फिर उस यहूदी आलिम ने कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे का रिश्ता बनु ज़ोहरा के खानदान में ही करना, क्योंकि इसी खानदान में नबूवत के मुझे आसार दिखते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने बात को गौर से सुना और मक्का आ गए। सफर खत्म हुआ। उस वक्त हर घराना जनाब अब्दुल्ला को हासिल करना चाहता था और कोशिशें भी कर रहा था, रिश्ते भी भेज रहा था, मगर अब्दुल मुत्तलिब रिश्ता कबूल करने से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने तहकीक की कि बनु ज़ोहरा में कोई लड़की है या नहीं। फिर उन्हें पता चला कि बनु ज़ोहरा में एक लड़की आमिना है जो शादी के लायक है और जो वहब की बेटी है। उन्होंने फौरन जनाब अब्दुल्ला के लिए रिश्ता भेजा। हजरत आमिना के माँ बाप खुद ही जनाब अब्दुल्ला को बहुत यानी हर तरह से पसंद करते थे। पैगाम मिलते ही उन्होंने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। उसके बाद थोड़े ही दिनों के अंदर खानदान बनु ज़ोहरा की बेटी हाशमी घराने में बियाह कर आ गई और शादी के बाद ही जल्दी ही हजरत आमिना उम्मीद से हो गई, यानी प्रेग्नेंट हो गई। फिर हुआ यह कि हजरत आमिना के हामिला और प्रेग्नेंट होने के बाद एक वाकया पेश आया। वाकया क्या था? एक दर्दनाक हादसा था। उस जमाने में एक तिजारती काफिला यानी एक बिजनेस टूर मक्का से शाम जाने वाला था, जिसके साथ जनाब अब्दुल्ला का भी जाना बिल्कुल तय था। चुनांचे नई नवीली दुल्हन से रुखसत लेकर जनाब अब्दुल्ला काफिले के साथ मुल्क शाम रुखसत हो गए। शाम पहुंचकर काफिले ने जो भी उनको लेन देन करना था, खरीदो फरोख्त करनी थी, सामान लेना बेचना वगैरह सब पूरा अपना वो निपट कर वो काफिला मक्का के लिए वापस रवाना हुआ। लेकिन अल्लाह को यह मंजूर नहीं था कि जनाब अब्दुल्ला दोबारा घर लौटे, अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को दोबारा देखे और जनाब अब्दुल्ला अपनी नई नवीली दुल्हन से फिर मिले। जब यह काफिला यसरब पहुंचा तो अचानक जनाब अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई और कुछ ही दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। उन्हें यसरिब के करीब ही एक मकाम इबवा पर या अबवा पर दफन कर दिया गया। जब ये खबर मक्का पहुंची कि जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है तो मक्का में कोहराम समझ गया। हर छोटा बड़ा अपना पराया, हर कोई गमजदा था, हर कोई रो रहा था, क्योंकि सब जनाब अब्दुल्ला को बहुत चाहते थे और उनकी अभी अभी शादी भी हुई थी और उनके घर बच्चा पैदा होने वाला था।